राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी जो सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए कहानी को पूरा सुने। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार पार्वती जी शंकर जी से कहने लगी, हे स्वामी, आप सारे दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का काम काज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊंगी और क्या बच्चों को खिलाऊंगी। देखो मेरे कार्तिक गणेश कैसे बैठे हुए हैं। इस पर भोले बाबा बोले, पार्वती तुम कब भूखी प्यासी रहती हो? तो पार्वती मैया बोली, स्वामी मैं तो भूखी ही रहती हूँ, तुम तो भांग धतूरा घुटवा लेते हो मेरे से और पीकर अपना मस्त होकर बैठ जाते हो पर्वत पर ध्यान में मगन। पार्वती जी कहने लगी, आप कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं, कभी ध्यान दिया है कि मेरा मतलब परिवार कैसे चलेगा? तो शंकर जी चुप रहे। पार्वती जी कहने लगी, आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? तो शंकर भगवान बोले, बोलो पार्वती, जरूर मानूंगा। जो तुम्हारे लिए 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे तो साथ मुझे देना ही है। तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? पार्वती मैया बोली कि एक काम करो, तुम मथुरा वृंदावन चले जाओ। एक बैल तो आपके पास है ही, और एक वहाँ पर जो कन्हैया जी हैं गैया चराते हैं, एक बैल उनसे ले लेना और वहाँ जाकर जो अपना खेती कर लो, ताकि कुछ तो खेती आएगी होके, ताकि हम भी अपना घर परिवार चलाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप वहाँ पर जाकर बोलना कि खेती मैं ऊपर की लूँगा। शंकर जी बोले, ठीक है। शंकर जी बैठ गए नंदी पे और बोले, चलो नंदी चलते हैं मथुरा वृंदावन। चल दिए। रास्ते में नंदी बोला, भगवान हम जा तो रहे हैं, लेकिन जो कन्हैया वो बहुत चालाक है, बहुत तेज है। शंकर भगवान बोले, चलो नंदी, जो होगा सो देखा जाएगा। दोनों चल दिए और पहुंच गए मथुरा वृंदावन। जब मथुरा पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए, तो वहाँ जाकर शंकर जी ने अपना जो शंख बजाया। जब से कन्हैया जी ने शंख सुना तो बोले, कोई साधु संत आया, और शंकर जी ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। तो कन्हैया जी बोले, मैया यशोदा से, मैया कोई दरवाजे पर आया और हमें बुला रहा है। तो यशोदा मैया बोली, बेटा जाकर देखो कौन आया है। जब कन्हैया जी दरवाजे पर आते हैं तो शंकर भगवान खड़े हैं। तो शंकर भगवान को खड़े देखकर कन्हैया जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आइए शंकर भगवान। तो शंकर भगवान बोले, कन्हैया हम तो तुम्हारे पास एक काम से आए हैं। कन्हैया जी बोले, जी जरूर बताओ। और कि आपके पास एक बैल है, एक बैल तो हमारे पास है, एक बैल आप दे दो और अपनी खेती हमें करने दो। और क्योंकि जो हमारे बीवी बच्चे, हम कमाते नहीं, हमारे बीवी बच्चे तो भूखे रहते हैं। कन्हैया जी बोले, ठीक है, मैं अपनी मैया से पूछ के आता हूँ। तो कन्हैया जी अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं यशोदा मैया से, मैया मैया। यशोदा मैया बोली, हाँ कन्हैया कौन है? मैया शंकर भगवान आए और हमारी खेती करने के लिए बोल रहे हैं। तो कन्हैया मैया बोली, कोई बात नहीं बेटा, कह दो, कर लेंगे, हमें तो खेती हुई हाई मिलेगी, हमें क्या घाटा है। कन्हैया जी बोले, ठीक है। वे दरवाजे पर जाकर शंकर जी से कहते हैं, शंकर भगवान से कि हाथ जोड़ के, प्रभु कर लो खेती, और आपको जब बैल चाहिए तो ले जाओ। और कन्हैया जी उन्हें एक और बैल दे देते हैं। तो शंकर जी कहते हैं, कन्हैया हमारी एक शर्त है। कन्हैया जी बोले, ठीक है बताओ क्या शर्त है? अब खेती तो हम आपकी इजाज़त से ही करेंगे, लेकिन शर्त ये, खेती हम नीचे की ऊपर की लेंगे, खेती हम ऊपर की लेंगे। तो कन्हैया जी बोले, ठीक है। तो बताओ कन्हैया जी क्या बोले, बो दें हम खेत में? तो कन्हैया जी बोले, एक काम करो, आप आलू बो दो। कन्हैया शंकर जी ने आलू बो दिए। कुछ दिन उनमें खेती की, अच्छे से खेत जोत दिया, जोत के आलू बोए, फसल हुई, काफ़ी अच्छी फसल हुई। अब शंकर जी ने तो, जो नंदी ने जल्दी जल्दी से ऊपर से आलू काटे, जो उनके पत्ते थे काटे, गट्ठर बांधा और धर के नंदी पर चल दिए कैलाश को। उधर दूसरी तरफ कन्हैया जी यशोदा मैया के साथ सारे आलू खोद लाए। अब आ गए कैलाश पे, बोले, पार्वती पार्वती। पार्वती मैया बोली, हाँ शंकर जी कर लाए खेती? हाँ कर लाया। तो पार्वती जी जब गट्ठर खोल के देखती हैं तो क्या देखते, उसमें पत्ते ही पत्ते हैं।
पार्वती जी गुस्से में बोली खेती कहाँ है? अक तुमने ही तो बोला ऊपर की खेती लाई, हम तो ऊपर की काट लाए। अब वो पत्तों को देखती है तो कहती है कि इनका घोट के मैं तुम्हें पिलाऊंगी, क्या करूँ इनका है? ये तो पत्ते ही पत्ते हैं, दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और एक बात ध्यान रखना, आपकी बार क्या ना खेती में नीचे की लूँगा। शंकर जी बोले करता क्या ना करता, भैया माननी तो पड़ेगी। शंकर जी दोबारा चल दिए नंदी पे बैठ के वृंदावन की साइड। दोबारा चल दिए नंदी, फिर बोला भगवान जा तो रहे हैं, कन्हैया बहुत तेज है, बहुत चालाक है। शंकर जी बोले चलो जो होगा देखा जाएगा। पहुंच गए, फिर आवाज़ लगाई कन्हैया कन्हैया। कन्हैया जी आए, बोले बोलो प्रभु कि अब की बार और बैल दे दो और खेती तो हम आपकी इजाज़त से ही करेंगे, लेकिन आपकी बार शर्त है, आपकी बार खेती मैं नीचे की लूँगा। कन्हैया जी बोले ठीक है प्रभु, नीचे की ले लो, तो बताओ क्या बोऊं? तो कन्हैया जी बोले बाजरा बो दो। शंकर जी ने जो खेत जोता, अच्छी तरह से जोत के बीज बो दिया, अच्छी तरह रखवाली करी, फसल पक गई, काफ़ी अच्छी अच्छी बालें तो कन्हैया और यशोदा मैया तोड़ लाए। नीचे के जो ठुंट बचे उनने जल्दी जल्दी नंदी और शंकर जी ने जल्दी जल्दी काटे और बड़े खुश हो के बांध के गट्ठर धर के नंदी पर चल दिए कैलाश की ओर डमरू बजाते हुए कि अब क्या तो मैया बड़ी खुश हो जाएगी पार्वती मैया। नंदी कहने लगे अब क्या तो पार्वती मैया शंकर जी से बड़ी खुश हो जाएंगी कि अब क्या हमने अच्छी खेती की। शंकर जी बोले हाँ, डमरू बजाते हुए चल दिए। पहुँच गए पर्वत पे पहुँच गए, बोले पार्वती पार्वती लो अब क्या हम नीचे की खेती लेके आए। पार्वती जी गट्ठड़ खोल के देखती है तो माथा पीट लेती हैं, कहती है क्या करूं, इन्हें जला के का तुम्हारे भस्म रमाऊंगी, इनका क्या करूं, कहाँ से खाऊं, इसमें तो अन्न तो है ही ना, बाजरा कहाँ है। उधर कृष्ण माता यशोदा अपनी बाजरा ले आए, मस्त है अपना। अब माता पार्वती फिर कहती है कि जाओ फिर से जाओ और कहना आपकी बार कि मैं ऊपर नीचे दोनों, जो ऊपर की और नीचे की खेती लूँगा, ये बात क्लियर कर देना, मेरे भी तो बच्चे हैं, भूखे हैं, कमाऊंगा नहीं तो क्या खाएंगे। शंकर जी जो चल दिए, फिर से बोले नंदी से चल भैया नंदी, चल दिए ना डमरू बजाते हुए अपने फिर से वृंदावन की तरफ। जब वृंदावन पहुंच गए तो फिर शंकर जी कहने लगे कन्हैया कन्हैया। हाँ प्रभु, अब देख भाई मेरे भी बालक बच्चे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, अब की बार मेरी शर्त ये है कि मैं खेती ऊपर और नीचे दोनों तरफ की लूँगा, और बताओ मुझे क्या बोना है, क्योंकि बहुत हो गया, मेरे भी जो है ना घर में मुझे भी अपनी बीवी की सुननी पड़ती है। तो कान्हा जी कहने लगे ठीक है शंकर जी भगवान, आप जो है मक्का बोलो, ऊपर की और नीचे की खेती ले लेना। शंकर जी ने जो खेत जोता, अच्छी मेहनत करी, मक्का बो दी। अब काफ़ी कुछ दिन बाद मक्का जो तैयार हो गई, क्योंकि मक्का जो भुट्टा वो तो बीच में लगेंगे। अब शंकर जी ने जब मक्का पक्का तैयार हो गई, माता यशोदा और कृष्ण जी गए और अपना भुट्टा तोड़ लाए। अब ऊपर से नीचे तक काट ली शंकर भगवान, और नंदी लग गए बड़े उत्साह के साथ कि अब की बार तो ऊपर नीचे की खेती है, माता पार्वती जरूर खुश हो जाएगी। नंदी जी कहने लगे। अब उन्होंने बांधा गट्ठड़ और चल दिए लेके, तो जाके बोले पहुँच गए पार्वती जी के पास, पार्वती पार्वती ले आओ के मैं ऊपर नीचे दोनों की खेती करके लाया हूँ। पार्वती मैया ने जब खोला तो फिर माथा पीट लिया, अब इसमें से भुट्टा कहाँ है, अब तुमने ही तो कही ऊपर नीचे की लेकर आई हो, अब की बार तो मैं ऊपर नीचे की लेकर आया हूँ। पार्वती जी बोली तुम ना कुछ कमाओगे ना तुम्हारे बस की, और करके लंबा घूंघट मारा और चल दी गुस्सा होके। शंकर भगवान ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और बोले पार्वती कहाँ जा रही है, मैं तो भोला हूँ, अपना भांग धतूरा रमाने वाला आदमी हो, तुम मुझसे कैसी उम्मीद कर बैठी, मेरे तो भगत भांग धतूरा दे दे, मैं तो वहीं में मस्त रहूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ, हमें क्या भूख क्या प्यास, हमें तो भगवान भक्त के तो जो भाव के भूखे उगते हैं, भक्ति के भूखे हैं। तो पार्वती कहने लगी, पार्वती जिद करने लगी, तो ठीक है तो मुझे अमर कथा तो सुना दो। शंकर जी कहने लगे अमर कथा तो मैं तुझे सुना दूँ, लेकिन तुम तो जो सो जाती हो, कोई भी कथा सुनाता हूँ तो सो जाती हो। बोली नहीं मुझे अमर कथा सुनाओ। अब जो पार्वती जी ने जिद कर ली, चल दी अमर कथा सुनने के लिए।
तो कहने लगे पार्वती सुनाऊंगा तो फिर तू सो जाएगी। पार्वती जी कहने लगी नहीं सोऊंगी, लेकिन जब कथा सुनानी शुरू करी तो पार्वती जी सो गईं। तो ये बताएं, नींदिया तो है बेच दूंगी जो कोई ले ले।